मथुरा में आज अपनी बहू और भाजपा की पार्षद के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान एक परिवार ने अपनी व्यथा सुनाने के साथ साथ सरकार से जान माल की रक्षा की गुहार लगाने के लिए एक पत्रकार वार्ता की, जहां पर बहू से पीड़ित सास, ससुर व जेठ और पति ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बताई, जिसमें उन्होंने भाजपा की पार्षद द्वारा उनके घर में घुसकर की गई गुंडई का एक वीडियो भी शेयर किया है और मांग की है कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। आपको बता दें कि मथुरा के थाना हाईवे इलाके की चाणक्यपुरी की रहने वाली माया शर्मा पत्नी महेश चंद शर्मा 62 वर्ष की बुजुर्ग महिला है, जिनके पति महेश शर्मा रिटायर्ड RTO अधिकारी है। इसीलिए उनकी छोटी बहू जो कि उन्हें काफी परेशान कर रही है। उनका कहना, हमारे परिवार का लगातार मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं 4 तारीख को बहू नीतू शर्मा अपने साथ भाजपा की पार्षद रश्मि शर्मा सहित 30-35 अज्ञात महिलाओं को लेकर मेरे घर में जबरन घुस आई तथा घर के दरवाजों को तोड़ने व घर में तोड़ फोड़ करने लगी और भद्दी गलियों के साथ उसके पति और बेटे पर जबरन बलात्कार लगाने के आरोप की बात कही, जिसके बाद भाजपा की पार्षद रश्मि शर्मा ने जबरन उनके पूरे परिवार को घर में बंधक बनाकर उनके घर की पानी, बिजली के कनेक्शन तक काट दिए और पीड़ित परिवार द्वारा ये भी आरोप लगाए गए हैं कि इस भाजपा की सरकार का फायदा उठाते हुए उन पर लाखों रुपए मांगने का भी प्रयास किया जा रहा है। जबकि पीड़ित के बेटे दुष्यंत का कहना है कि भाजपा की पार्षद जिस मेरी पत्नी का साथ देने के बहाने हम पर दबाव बना रही है, उस मेरी पत्नी के साथ मेरा में तलाक का केस भी चल रहा है और बच्चों को भी लिखित सहमति के साथ मेरे माता पिता को सौंप कर गए थे, जबकि आज भी मैं उसे हमने साथ रखने के लिए तैयार हूँ, मगर उसने पहले भी मेरे ऊपर कई बार कातिलाना हमले किए हैं और उसे जो कुछ करना है करे, मगर मेरे बुजुर्ग माता पिता के घर पर जाकर उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। वहीं पीड़ित माया देवी के पति का कहना है कि मैं पहले ही अपने बेटे को बेदखल कर चुका हूं, तो अब मुझसे क्यों रुपए की मांग की जा रही है। जिस बेटे से मेरा कोई लेना देना नहीं, उसके लिए बहू या पार्षद रश्मि हमको बेवजह रुपए की मांग क्यों कर रही है। इसीलिए हमारी सरकार और प्रशासन से मांग है कि गुंडई करने वाली भाजपा की पार्षद व बहू नीतू से हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए, क्योंकि जैसे उनका वीडियो में कहना है कि कपड़े फाड़कर बलात्कार का आरोप लगाएं, तो ऐसा हमारे साथ न हो। तेरे बच्चे है ना, बैठ यहाँ पे और फाड़िए कपड़े, आपको बलात्कार के आरोप लगाने का शौक है, फाड़ लो कपड़े। अब इनमें से ना पानी मिलेगा ना कुछ मिलेगा। लाइट बंद करो सबकी, बहुत आराम कर लिया इनने। अरे माँ को बच्चों के नहीं बहुत चिल्ला के MC होगी MC कर दो ना, MC होगी MC। अरे जब तू मार सकती है जेठानी के बच्चों को, तेरे बच्चे जेठानी नहीं मार सकती। चील के अंदर बच्चे रो रहे हैं, पीट के अंदर बच्चों को रोक रही है। प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी उसे, माँ को दो, उनके बच्चे को माँ को बच्चा से बाहर दीजिए, आदमी को घर में छोड़ सकते बच्चे को। बात क्या सीखे? देखो 2-3 मिनट लगातार सवारी कर रहे हैं, शांति की लड़ाई चल रही थी हमारी। बाहर की चल, कोई बात नहीं, अभी इन्वर्टर बैठ जाएगा, घंटे चलेंगे। अरे लाइट जला दो है भाई साहब प्लीज, आप माता जी को बच्चों को बुलवा दो बस प्लीज। ये भी को ना वो अंदर है लेके आओ। हाँ से कहाँ से अर्ज को बता। कहना चाह रही हो, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम माया शर्मा है, मैं 26 चाणक्यपुरी में रहती हूँ और 4 तारीख को रश्मि शर्मा है, कोई पार्षद है बीजेपी की, वो करीब 30-35 औरतों को लेकर के मेरे घर में घुसी और बदतमीजी करने लगी, गेट तोड़ने लगी और धमकी देने लगी और
मैं 2-3 बार बेहोश भी हुई। पुलिस प्रशासन पूरा खड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। बल्कि मैं सब लोग हम पर ही दबाव बना रहे थे कि बहू को रखना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमारा विवाद चल रहा है। उसके बेटे से हमारे खिलाफ भी उसने कंप्लेंट करा रखी है। और आखिर रश्मि शर्मा ये क्यों कर रही है, क्या वजह है? पता नहीं क्या कारण है। और उन्होंने हमसे पैसे की भी डिमांड रखी। 25 लाख की डिमांड भी किसी के द्वारा आई है कि 25 लाख रुपए आप दे दो हमें, तो ये केस रफा दफा करवा दें, इस समय का जो केस खत्म करवा दूंगी। तो मैंने ये बोला ऐसे हम कैसे दे देंगे, कोर्ट के थ्रू देंगे जो भी बनेगा इसका, लेकिन कोर्ट से उनका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से नीतू जो आपके बेटे की बहू है, पत्नी है, उनका क्या मामला है? उनका घर से क्यों बाहर है? क्या केस चल रहा है? उनका क्या समस्या है? उनका केस चल रहा है। उसने सबसे पहले तो 7 महीने की मेरी बड़ी वाली बहू प्रेग्नेंट थी, बड़े बेटे की बहू, उसको लात मारी, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब, उसने और उसकी माँ ने, नीतू ने और नीतू की माँ ने, दोनों ने लात मारी। फिर उसको हॉस्पिटल भी एडमिट कराया गया है, रिपोर्ट भी दर्ज है उसकी। उसके बाद में फिर उसका जब बच्चा हो गया है, 21 दिसंबर को बच्चा हुआ है उसका, तो 23 दिसंबर को आके दोबारा से उन्होंने घर में कब्जा किया है, हम लोगों को बाहर निकाल दिया। और जो बहू 7 दिन की बहू बाहर पड़ी रही, पूरी कॉलोनी इकट्ठा थी उस समय, आग जला के वो रखा गया, क्योंकि वो ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। बच्चा भी जॉन्डिस से बासर हॉस्पिटल से निकल के आया था, लेकिन उसको खूब कहा इसने कि देख भाभी बाहर पड़ी हुई है। उसने एक बात नहीं मानी। फिर बात करी हमने पुलिस प्रशासन में, SSP सर से, तो उन्होंने कहा घर आपका है? बोले हाँ। बोले तोड़ दो। तो इसके द्वारा वो दरवाजा तोड़वाया गया। तो उसने चक्कुओं से वार किया इस पर। आपकी बहू क्या कहना रही है? वो उसे प्रॉपर्टी चाहिए, इसी घर में रहना है, प्रॉपर्टी चाहिए। जब बेटा हमारा बेदखल है तो इस घर में उसका क्या मतलब बनता है? तो जिस तरह से आपके बेटे का उससे डिवोर्स का केस चल रहा है, तो उसमें क्या है? अभी तक कोर्ट में क्या है? कुछ केस चल रहा है, कार्रवाई जारी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं भाई हमारी बहू से हमें लगती थी, हम तो बहुत आतंकित है। रश्मि शर्मा से हमें बचाओ, क्योंकि वो हमारी बहू का पूरा सहयोग कर रही है। उसी के अंडर में वो है, और बदतमीजी की जा रही है। मेरे पति से उसने खुलेआम बोला सबके सामने, और रिकॉर्डिंग भी है कि कपड़े फाड़ लेंगे हम और तुम्हें बलात्कार के केस में फंसा देंगे। 66 वर्षीय मेरे पति हैं, उनसे बोला उन्होंने। मुझसे भी बहुत बदतमीजी करी उन्होंने, क्योंकि इस बुढ़िया को ही देखना है। उनका क्या लालच है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और हम पर ये भी आई थी, पैसे की डिमांड आई है हम पे उनकी कि हम अभी हटा लेते हैं यदि पैसे देते हैं तो। शाम के समय कही गए, हमने कहीं समस्या कर 25 लाख की कहा था, 25 लाख रुपए खिला दो, उसके बाद हम क्या करवा देते हैं। हमें केवल एक मीडिया से उम्मीद है कि वो हमारी सुनेगी। 2020 में ये प्रकरण की स्टार्टिंग हुई थी। 2020 में जो मेरा नाम गौरव शर्मा है और जो नीतू शर्मा है, मैं उसका जेठ हूँ, इनकी वाइफ है वो। एक प्रकरण की स्टार्टिंग 2020 में 2020 में इनकी कई बार मल्टीपल डिमांड आती थी, जैसे जो नीतू शर्मा करवा दिया, और इन्होंने हमको घर के अंदर बंधक बना दिया। इन्होंने हमारे घर की लाइट, पानी, बिजली सब कुछ काट दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग की। अब उसमें जो रश्मि शर्मा है, जो बीजेपी की पार्षद है, उन रश्मि शर्मा ने ये गुंडागिरी करवाई। और मैं अभी आपको एक वीडियो चलाना चाहता हूँ। उसके अंदर हमारे ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश करी गई कि इन पे रेप का चार्ज लगाओ, कपड़े फाड़ो, लाइट, बिजली। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कहता है कपड़े फाड़ो, वीडियो दी आगे समझ शेयर करो, सही की और यहाँ पे पुलिस है, सब पुलिस वाले सब SSP साहब को पता है ये हो रहा है, और लगातार फोन करके बता रहे हैं। 25 लाख रुपए फिलहाल दे दो, यानी मैंने फिलहाल दे दो क्या होता है? भाई न्यायालय जो तय करेगा उसके हिसाब से दूसरे पर जो पैसा देगा वो लड़का देगा, मैं नहीं दूंगा। मैं क्यों दूंगा भाई? ये तो लड़का देगा, पैसा देगा। अभी अधिकारी रहे हैं क्या? अपने अधिकारियों के पास गए आपने? मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ SSP साहब से, जब मिला तब उन्होंने हमको रिलीफ दी, ग्रोवर साहब से तब, और उन्होंने ही मकान में से पहली बार जो कब्जा किया था, तब भी कब्जा कर उन्होंने हटवाया था, उनको भगवाया वहां से।
और उसके बाद में दोबारा उसने फिर कब्जा कर लिया। जब छोटा बच्चा पैदा हुआ, हॉस्पिटल में थी, तो पीछे से उसने कब्जा कर लिया। जैसे उसने कब्जा किया तभी फिर मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा घर आपका है, आप कबाड़ को फाड़ दीजिए, बुलडोजर चलवा दीजिए, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी। भाई कुछ भी कर सकते। जिस तरह से आपने अपने बेटे को बेदखल कर रखा है, हाँ। तो वो फिर बेदखल होने के बावजूद उसकी पत्नी आप पे दावा क्यों कर रही है? पत्नी को अब ये समस्या उसके माइंड में कीड़ा डाला गया है कि तुझको हम अधिकार दिलवाएंगे, हम संपत्ति दिलवाएंगे। वो ये काम दिया है पार्षद जो रश्मि शर्मा है, इसलिए। तो उनको क्या लगता है सरकार उनकी है इसलिए? क्या सरकार बीजेपी की है इसलिए? जी हाँ, बीजेपी की सरकार है, इसीलिए तो इस गुंडागर्दी करने की हिम्मत हुई। 30-35 औरतों को लेकर के जबरन गेट में घुस गई और फिर पुलिस वाले बुलाए भी लिए गए कॉलोनी वाले द्वारा, फिर ही पुलिस खड़ी रही। अरे शांत रहो, हमको शांत क्यों करे, उनको शांत करो। 30-35 आदमी क्यों महिला को लेकर क्यों घुसी हो? और गेट में घुसाने के चक्कर में थी। हम संघर्ष करते रहे निरंतर, और हमारी जो पुत्रवधू है, बड़े वाली पुत्रवधू और नाती है, वो सब अंदर हो गए, जो अब तक नजरबंद चल रहे। और हम भी अब फिर बाद में घुस गए और अपनी इज्जत बचा करके, जो लास्ट में जब उसने ये धमकी दी कि इनको कपड़े फाड़ लो, बलात्कार का केस लगा दो, और ये मुझको जानकारी पहले आ गई कि अब कुछ बड़ी घटना होने वाली है। तो बड़ी घटना का जब उसने ये शब्द अपने कहे उसमें, तो उसके बाद में समझ गया इसका मतलब अब ये मुझे फंसाएंगे। अच्छा, लड़के ने आना इसलिए बड़े ने बंद कर दिया, क्या वो कैसे आए तो उसको भी लपेट लेंगे साथ में, इसलिए उसने आना बंद कर दिया। भाई अब कह दो किसी बीमार चल रही है, अच्छा शुगर और जी सामान्य इसकी तमाम बीमारियां और भी है ऐसी, इनकी आए दिन दवा खाती है, दवा आना ही बंद हो गया। एम्बुलेंस लाएं तो कैसे लाएं, वो हमको खुद नहीं आने दे रही है, तो सबको रोक रही है वहां से। मतलब एक गुंडागर्दी का माहौल जिसको कहते हैं। इसकी वजह किसको मानते हैं? बीजेपी। इस सबको वजह किसकी मानते हैं? इस सब की जो जिम्मेदार है उसको किसकी मानते हैं? इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है रश्मि शर्मा, जो बीजेपी पार्षद है, उसकी द्वारा गुंडागिर्दी संचालित करके अपना मनमाना काम करवाया जा रहा है, जिससे वो 25 लाख की जो उसने हमने एक खबर भेजी ना, उसको हम देने के लिए मजबूर हो जाएं। ये ले 25 लाख रुपए तू रफा दफा कर दे, लेकिन वो करीब फिलहाल इसका मतलब ये तो उसके पैसे हो गए हजम करने के लिए उन लोगों के जो बीच में चल रहे हैं, जो बातचीत उससे कर रहे हैं, और न्यायालय में होगा बाद में। ठीक है।